रेड सी यानी कि लाल सागर जो एक बार फिर से वैश्विक संकट का केंद्र बन गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर बड़े हमले की चेतावनी दे डाली है और ये भी साफ कर दिया है कि जो इजराइल की मदद करेगा या फिर उसके साथ खड़ा होगा वो उसको छोड़ेगा नहीं। यानी कि अब हूती विद्रोही आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हूतियों ने एक बार फिर किसको और कैसी धमकी दी है और रेड सी को लेकर अब नया क्या प्लान बनाया है। तो आपको बता दें, रेड सी का यह इलाका जो आमतौर पर व्यस्त समुद्री ट्रैफिक से गुलजार रहता है, लेकिन अब डर और दहशत के माहौल से घिरा हुआ है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक नई चेतावनी जारी की है या फिर यह कहें कि इजराइल के मित्र देशों को सीधी सीधी धमकी दी है, जिसमें 64 शिपिंग कंपनियों को कहा गया है कि अगर वे इजराइल से जुड़े व्यापारिक कार्य को जारी रखती हैं तो उनके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हूती प्रवक्ता याहिया साहरी ने कहा कि इजराइल से संबंध रखने वाले किसी भी जहाज को अब सुरक्षित नहीं समझा जाएगा। हम उन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करेंगे। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब रेड सी पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। बीते महीनों में हूतियों द्वारा कई व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। अब ये धमकियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। इसका असर अब नजर आने भी लगा है। कई जहाज रेड सी का मार्ग छोड़कर लंबा और खर्चीला कैप ऑफ गुड होप वाला रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी हो रही है और परिवहन लागत कई गुना बढ़ गई है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर धमकियां यूं ही जारी रहीं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पूरी तरह से बाधित हो सकती है। बता दें आपको, भारत सहित एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम, गैस और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। हूतियों की इस नई धमकी पर भारतीय व्यापार विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है। उनका कहना है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो भारत को वैकल्पिक मार्गों से माल मंगवाना पड़ेगा, जिससे लागत और महंगाई दोनों बढ़ेगी। रेड सी जो कभी विश्व व्यापार की धड़कन हुआ करता था, आज एक अस्थायी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। हूतियों की धमकी ने न केवल व्यापारिक सुरक्षा को झकझोरा है, बल्कि दर्शाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष कैसे वैश्विक संकट बन सकता है। तो सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग अब सुरक्षित रह पाएंगे और क्या वैश्विक शक्तियां मिलकर इस संकट का समाधान निकाल पाएंगी या फिर नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हूतियों का जिस तरीके से चैलेंज लगातार इजरायली मित्र देशों को दिया जा रहा है वो काफी गंभीर भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल अब देखना होगा कि तमाम देश मिलकर हूतियों को कोई जवाब देते हैं या फिर हूतियों की धमकी के आगे सब शांत बैठ जाते हैं। हाल के समय में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव पर दुनिया भर की नजरें रही है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान में कथित गुप्त गतिविधियों ने ईरानी नेतृत्व को चिंता में डाला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और उनकी खुफिया एजेंसियां मोसाद के नेटवर्क को नष्ट करने में असफल रही है। इस स्थिति में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए ईरान ने तालिबान से मदद मांगी है ताकि वो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से मोसाद के जासूसों की पहचान कर सके। ये खबर दिखाती है कि ईरान किसी भी हाल में अपने सिस्टम से मोसाद का सफाया करना चाहता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की वो कोशिशें करते रहे हैं। जून 2025 में उन्होंने उन्हें निशाना भी बनाया। हाल के वर्षों में ईरान में कई विस्फोट और हमले भी हुए, जिनमें परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, संवेदनशील गुप्त सुविधाओं पर हमले शामिल भी हैं। 2025 में भी मोसाद की सक्रियता कम नहीं हुई है। जून 2025 में ईरान ने दावा किया कि मोसाद के 6 जासूसों को हमदान प्रांत से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये साइबर जासूसी और देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ईरान ने उन पर आरोप लगाया।
इसके अलावा ईरान ने जासूसी के आरोप में कई और लोगों को फांसी दे दी है, जिनमें से कुछ पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोसाद ने ईरान के भीतर गहरी पैठ बना रखी है, जिससे ईरानी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि ईरान मोसाद का सफाया करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, जिसके लिए उसने हाल के समय में बहुत लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने तालिबान से मांगी मदद। ईरान ने मोसाद को सबक सिखाने के लिए अब तालिबान से मदद मांगी है। खबरों के अनुसार ईरान ने तालिबान से एक ऐसी सूची मांगी है जिसमें ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और अन्य पश्चिमी एजेंटों के नाम शामिल है। इस सूची कथित तौर पर ब्रिटेन से गलती से लीक हुई थी और तालिबान के पास उपलब्ध है। ईरान का मानना है कि इस सूची की मदद से वो मोसाद के जासूसों की पहचान कर सकता है और पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव बनाकर इसराइल को रोक सकता है। ये कदम कई मायनों में असामान्य है। ईरान और तालिबान के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेद जग जाहिर है। ईरान शिया प्रधान देश है, जबकि तालिबान सुन्नी विचारधारा का पालन करता है। इसके बावजूद दोनों के बीच हाल के वर्षों में कुछ सहयोग जरूर देखा गया है, खासकर अफगानिस्तान में पश्चिमी प्रभाव को कम करने के लिए। तालिबान के पास एक ऐसी सूची होने का दावा भी संदिग्ध है, क्योंकि तालिबान की खुफिया क्षमताएं सीमित मानी जाती हैं। फिर भी अगर तालिबान ईरान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है तो जाहिर तौर पर ये ईरान की ताकत को जरूर बढ़ाएगा, ताकि मोसाद का सफाया ईरानी सिस्टम से किया जा सके। मोसाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए ईरान ने आंतरिक स्तर पर भी कठोर कदम उठाए हैं। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें से कई पर मोसाद से संबंध होने का आरोप है। इसी के चलते ईरान ने कई लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया और अब ईरान ने ये ऑपरेशन ज्यादा तेज किया है ताकि मोसाद के लोगों को पकड़ा जा सके, मोसाद के एजेंटों को पकड़ा जा सके और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जा सके। साथ ही साथ ईरान के जो अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो सैन्य गतिविधियां हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की रणनीतिक गतिविधियां हो, वो गुप्त रह सके। और इसके लिए ईरान ने अब तालिबान की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगी तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही हैं।